नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 यानी कि समाकलन का प्रश्नावली 7.2 को हल करने वाले हैं। 7.2 बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। हम उम्मीद करते हैं कि आपने प्रश्नावली 7.1 को एकदम अच्छे से पढ़ लिया होगा, समाकलन का बेसिक कॉन्सेप्ट हासिल कर लिया होगा। ठीक है, क्या होता है समाकलन, समाकलन कितनी तरह के होते हैं, उम्मीद है आपने पढ़ा होगा इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग 7.2 को हल करेंगे, जो कि पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पर एक टेक्निक है, उस टेक्निक को अगर आप समझ जाते हैं तो ये एकदम आसानी तरीके से हल हो जाएगा। ठीक है, क्या कहता है, 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। देखिए, 1 से लेकर के 37 सवाल तक हमको क्या करना है, इसका समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, और बाकी का पढ़ेंगे आगे कि क्या कहता है। तो हम कैसे हल करेंगे, जो हमने पहले से ज्ञान अर्जित किया यानी कि प्रश्नावली 7.1 में, क्या हम उसके मदद से यहाँ पर जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनको हम हल कर सकते हैं क्या? कोशिश करिए। तो हम देख पा रहे हैं कि 2x ऊपर है, 1 + x² नीचे है। ठीक है, अंश है, हर है, और दोनों समाकलन होता ही होता है। तो हमारे पास दुविधा आ गया, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये u/v के तरह से लिखा हुआ है। u/v बोले तो याद करिए, अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन में 5.2 प्रश्नावली में आपने पढ़ा था u/v वाला फार्मूला, और u/v वाला भी फार्मूला पढ़ा था आपने, याद है? ठीक है, वहाँ पर अवकलन में फार्मूला रहता था जिस पर हम फार्मूला रख करके और उस सवाल को आसानी से हल कर दिया करते थे। लेकिन परेशानी यहाँ पर यह है कि समाकलन में u/v और u/v वाला फार्मूला नहीं होता है, अभी तक तो हमने नहीं देखा है। ठीक है, तो फिर हम कैसे हल करेंगे? तो क्या टेक्निक है उस चीज़ को समझिए। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ऊपर और नीचे। ठीक है, अगर मात्र 2x रहता, बोला जाता कि अवकलन करके बताइए, तो हम बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। या फिर 2x नहीं रहता, 1/1 + x² रहता, तो भी हम आसानी से कर लेते समाकलन। ठीक है, तो क्या टेक्निक है समझते हैं। जैसे 2x है, 1 + x² है, यहाँ पर आपको t मानना होगा। किसी एक को, दोनों में से किसी एक को t मानना होगा। अब आप सोचिएगा कि t क्या है, t क्यों माना जाता है, तो हम बताते हैं आपको। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप t मानिए दोनों में से किसी एक को, आप u भी मान सकते हैं, vs। ठीक है, x तो नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पर x यूज किया हुआ है। ठीक है, x को छोड़ा करके जितना भी वेरिएबल है आप दोनों में से किसी एक को मान सकते हैं। मान लेते हैं कि हम t मान लेते हैं, तो लेट क्या होता है, लेट का मतलब होता है माना। ठीक है, लेट का मतलब क्या होता है, माना। तो t जो है, हम थोड़ी देर के लिए n ठिकानी 2x को मान लेते हैं। तो t मानने के बाद उसका क्या किया जाता है, अवकलन किया जाता है। अब आप सोचिएगा कि यहाँ पर समाकलन में अवकलन कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर यही टेक्निक है कि अगर आपने किसी एक को t मान लिया है तो उसको अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन करिएगा 2x को, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो dx हो जाएगा, यहाँ पर dx बोले तो यानी कि अवकलन। ठीक है, तो ये 2 हमारा क्या आया है, मान आया है, एक वैल्यू आया है। ठीक है, तो इससे हमको अब क्या फ़ायदा होगा, हम देखेंगे ऊपर और नीचे कि 2 कहीं पर मौजूद है, नीचे तो नहीं है लेकिन ऊपर मौजूद है 2। तो आप बोलिएगा कि 2 तो है यहाँ मौजूद, लेकिन यहाँ कहने का मतलब क्या है कि 2 सिर्फ होना चाहिए, ना कि 2x होना चाहिए। तो 2 तो नहीं है, 2x है, तो फिर ये फेल कर गया। यानी कि हमने जो माना यहाँ पर t = 2x, ठीक है, ये जो हमने माना वो फेल कर गया। अब आगे देखते हैं कि क्या हम अगर t 1 + x² को मान ले तो क्या हमारा सक्सेसफुल हो सकता है। तो हम इसको अवकलन किए तो 1 का 0 हो गया और x² का 2x हो गया। अगर समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप देखते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, 2x आ गया। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि 2x यहाँ मौजूद है, बिल्कुल बिल्कुल मौजूद है। तो नियम क्या कहता है,
आप अंश या फिर हर को किसी एक को t मानिए और उसका अवकलन करिए। अवकलन करने के बाद देखिए कितना आया, 2x आया। तो 2x आया तो इसका मतलब ऊपर और नीचे कहीं है 2x, हाँ ऊपर है। तो इससे क्या होगा फ़ायदा कि 2x यहाँ आया है ना और इधर 2x है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, कट के एकदम ख़त्म हो जाएगा। और फिर क्या होगा, हमारा समाकलन बहुत ही आसानी से हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पर भी log x है और नीचे x है। अगर हम इसको t मान लेते हैं तो हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि x का हम अवकलन करेंगे तो 1 आता है। तो देख रहे हैं 1 है नहीं, 1 तो दोनों जगह है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा हमको। तो log x को अगर हम t मान लेंगे और उसका अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन 1/x आता है, जो कि 1/x यहाँ मौजूद है। तो ये x खत्म हो जाएगा और ये सवाल बहुत ही आसानी तरीके से बन सकता है। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ पर यह है कि आप दोनों जगह, ठीक है, t मानने का टेक्निक आपको मालूम होना चाहिए। अगर वो मालूम चल गया तो आप इन सवालों को एकदम आसानी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो बनाते बनाते तक में आएगा। चलिए शुरुआत कर देते हैं प्रश्नावली 7.2 को बनाएंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहला नंबर सवाल है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमको इसको समाकलन करना है। यहाँ पर x है तो dx लिख देंगे। यहाँ पर 2x को लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमने देख लिया है कि 2x को अगर अवकलन करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 आएगा तो इधर कहीं 2 नहीं दिख रहा है हमको, तो इसलिए हम इसको t मान लेते हैं। यानी कि लिखना होगा माना t बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दोनों तरफ हमको क्या करना होगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो dt बराबर, इसका अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा और इसका 2x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर dx लिख देंगे। यानी कि दोनों तरफ हमने अवकलन किया, डिफ्रेंशिएशन किया। ठीक है, तो क्या आया यहाँ पर, मात्र 2x हो गया। ठीक है, अब क्या होगा भविष्य में कि t इसके स्थान पर लिखाएगा, क्योंकि आपने माना है यहाँ पर। तो t जब लिखाएगा तो ये भी t के रेस्पेक्ट में बदलेगा सवाल। यानी कि जो सवाल अभी है वो x के रेस्पेक्ट में है, आगे जाके भविष्य में ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर dt आ जाएगा भविष्य में। तो dt के स्थान पर, यानी कि dx के स्थान पर आपको dt के तरीके से लिखना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, तो ये dx का एक मान हमको निकालना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर जो dx है उसका एक मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप इस पूरे सवाल को कन्वर्ट कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में। तो फिर ये 2x उधर जाएगा, यानी कि इज इक्वल टू के उस तरफ उड़ करके नदिया के पार, तो फिर ये नीचे चला जाएगा dt/2x, क्योंकि इसके बीच में क्या है, गुना है। ये उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, और ये आ गया हमारे पास dx। तो इसका मतलब हमको यहाँ लाइसेंस मिल गया है कि dx के स्थान पर हम dt/2x रख सकते हैं। ठीक है, अब वापस से इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देते हैं, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, 2x को हमने कुछ भी नहीं माना है तो 2x ही लिखना होगा। इसको आपने t मान लिया है, लिख दिए। dx के स्थान पर क्या लिखना हमको, dt बटा, इसके बीच में क्या है, गुना है। ठीक है, 2x। अब देखिए जैसा कि हमने बताया भी था आपको कि ये 2x कट जाएगा, कट गया। अब क्या आ गया हमारे पास, ये देखिए आगे का हम बढ़ा दिए पेज बचाने के लिए। यहाँ पर ये 1/t आ गया dt। तो हम देख रहे हैं कहीं भी x का नामो निशान नहीं है, खाली t हमको दिख रहा है। तो ये सवाल अब आराम से बन सकता है। ठीक है, और जैसा कि हमको मालूम है कि 1/t का समाकलन क्या होता है, log t होता है। जानते हैं ना फॉर्मूला, तो इसका क्या हो जाएगा, log t, यानी कि मोड के अंदर बंद कर दिए। अब जो t आपने उधार लिया था, जो माना था, वो अब इसको लौटा दीजिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि t के स्थान पर हम लिख देंगे
समझ में आया? इस तरह से हम लोग को बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है log x का होल स्क्वायर बटा x। किसको t मानना है? सोचिए, हमने पहले थोड़ी देर पहले बताया भी है कि देखिए अगर आप इसको t मानते हैं, अवकलन करते हैं तो एक आएगा, और एक तो दोनों जगह, लेकिन कोई कट नहीं पाएगा, इसलिए ये फेल कर जाएगा। इसको अगर t मानिएगा तो ये सवाल नहीं बन पाएगा। तो log x को मानने में फ़ायदा है, ठीक है। तो माना t बराबर log x, दोनों तरफ अवकलन करना पड़ेगा। log x का अवकलन 1/x होता है। ये है x का पार्टी तो हमको यहाँ dx लिखना होगा, ये t का पार्टी है तो हम यहाँ पर dt लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर dx का मान भी निकाल दीजिए, तो इसको अकेला करना पड़ेगा। ये x उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में गुना है, नीचे है ना, तो उधर जाने के बाद ऊपर हो जाएगा। तो x dt बराबर dx, तो इसका मतलब हम dx के स्थान पर x dt रख सकते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। समाकलन log x को आपने क्या माना हुआ है? t, तो यहाँ t लिख देते हैं, और उसका है होल स्क्वायर, तो एकदम आराम से हम यहाँ होल स्क्वायर लिख दिए। इसको आपने कुछ भी नहीं माना है तो x लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर dx के स्थान पर x dt आएगा, इसके बीच में क्या है? गुना x dt, तो ये x खत्म हो जाएगा। बचा कितना यहाँ? मात्र t का होल स्क्वायर और dt। अब बताइए ये सवाल कितना आसान है। हम लोग को बेसिक फार्मूला मालूम है कि कैसे बनाया जाता है। तो हम जैसे ही इसको समाकलन करने जाएंगे तो इसका जो भी है पावर उसमें एक जुट जाएगा, और जो भी यहाँ हो रहा होता है वो यहाँ पर भी होएगा, ठीक है। अब इसको आप ऐड कर दीजिए। चलिए हम यहाँ पर बना देते हैं अगला स्टेप। तो इसको ऐड करने के बाद 3 हो जाएगा, इधर नीचे भी 3। अब जो आपने t माना था यानी कि log x को, वापस से इसको लौटा दीजिए, यानी कि t के जगह पर log x का होल क्यूब बटा 3 प्लस c। समझ गए? t के स्थान पर log लिख दिया हमने, वहाँ पर पावर 3 था तो होल पावर 3 लिख दिया हमने, ठीक है। समझ में आया? इस तरह से बन गया। अब अगला सवाल लिख लेते हैं पहले। 1/x प्लस x log x, हाँ ठीक है। ध्यान दीजिए, अब किसको माने? देखिए इसको तो मानने में कोई फायदा नहीं है। अगर आप इसको मान लेते हैं और इसका अवकलन करते हैं तो शून्य हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। x को अगर आपने माना तो 1 आएगा, तो आप बोलिए कि अच्छा 1 आ रहा है, कट जाएगा। तो फिर 1 अगर आएगा भी तो कटेगा तो एक ही बार में ना रहेगा, यानी कि जिंदा अब भी रहेगा 1, तो कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ देखिए x log x है, तो यानी कि इसका अवकलन करिएगा तो u इंटू v में चल जाएगा, तो और दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि देख रहे हैं यहाँ दिक्कत क्यों हुआ, उस चीज़ को देखिए। दिक्कत इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर x है, आकर के भाड़ दिया इसलिए, ठीक है। तो हम इस x को क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इसके पास भी ये x है, ठीक है। तो बाहर निकाल दीजिए कॉमन। तो x जब बाहर निकालिएगा तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा, ताकि फिर से गुना करें तो x आ जाए। यहाँ जोड़, आपने x को बाहर निकाल दिया है तो यहाँ बचा कौन? log x मात्र, ताकि फिर ये x इसमें जाके गुना होगा तो x log x हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब देखिए, x को मानने में t कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 1 आएगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं इधर। अब देखिए 1 प्लस log x, अगर इसको अगर t मान लिया जाए तो फिर क्या होगा? 1 का अगर अवकलन करिएगा तो 0 आ जाएगा, log x का अवकलन करिएगा तो 1/x आ जाएगा। तो यानी कि कुल मिलाकर के इसको अवकलन करने के बाद 1/x आ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि अच्छा 1/x तो है ही यहाँ पर, तो आसानी से ये बन सकता है, ठीक है। तो अब आप सोचिएगा कि सर रुकिए, log x को अगर हम t मानते और उसको हल करते तो बिल्कुल ये 1/x आ जाता, लेकिन यहाँ पर 1 तो जिंदा रह जाता। तो
तो फिर ये बहुत ही दिक्कत क्रिएट करता हमको। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से ये पूरा का पूरा 1/x ही आ रहा है और ये आराम से हो सकता है। तो हम उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, आराम से इसी पूरे को t मान लेते हैं। तो माना t बराबर 1 प्लस log x, ठीक है। अब आप दोनों तरफ अवकलन करिए, इसका 0 हो जाएगा और इसका 1/x हो जाएगा, ठीक है। और इधर dx हो गया, तो बचा मात्र यहाँ क्या 1/x dx। अब dx का मान चाहिए हमको, तो अकेला इसको करना पड़ेगा। तो 1/x उधर जाएगा इक्वल टू के उस तरफ, तो नीचे है ना, तो उधर जाने के बाद ऊपर चला जाएगा। तो x dt के बराबर dx, ठीक है। यानी कि dx के स्थान पर हम x dt रख सकते हैं। अब अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं, यानी कि ये वाले क्वेश्चन पर हमने इसको क्या किया और ज़्यादा हल किया, तो ऐसा बना था। अब यही हमारा क्वेश्चन है। तो 1/x हम लिख देते हैं, क्योंकि इसको हम कुछ भी नहीं माने, इसको भी कुछ भी नहीं माने, सिर्फ इसको हमने माना है। तो 1/x हमने लिखा, ब्रैकेट के अंदर जो है 1 प्लस log x, उसी को हमने t माना है। इस घर के अंदर इसको बंद कर दिए। चलिए अब dx के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, x dt, यानी कि बीच में गुना आएगा x dt। अब देखिए ये आराम से ऐसे कट जाएगा। क्यों ये कट गया आराम से, क्योंकि इसके बीच में है गुना, ठीक है, आराम से कट गया। यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर 1/t आया dt, ठीक है। अब आप ही सोचिए, ऐसा सवाल आपने पहला नंबर में भी बनाया था कि 1/t का समाकलन क्या होता है, log t होता है प्लस c, और t के स्थान पर रख दीजिए वही मान जो आपने शुरुआत में माना था। t का जो मान है 1 प्लस log x, वो हम यहाँ रख देते हैं। ये हमारा सवाल बन चुका आसानी से। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल हटकर है, क्योंकि यहाँ बटे के शकल का नहीं है क्वेश्चन, यहाँ u इंटू भी का है, गुना वाला है। तो घबराना नहीं है, आराम से देखना है और समझकर बनाना है। साइन कॉस x। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, समाकलन। ध्यान दीजिए, जैसे ये साइन x है, अब साइन के साथ कुछ ना कुछ रहता है, तो यहाँ पर क्या है, एक ट्रिगोनोमेट्री है। ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। तो साइन के साथ यहाँ पर खुद ट्रिगोनोमेट्री है। x भी हो सकता था, इस जगह पर साइन x भी हो सकता था, जो कि है नहीं यहाँ। तो हमको अपना नज़रिया बदलना है, इस क्वेश्चन को हल्के में लेना है, तभी ना बनेगा। तो समझ लें कि अच्छा साइन x ही तरह का है, ठीक है। तो अब ये बात आता है कि हम किसको यहाँ t माने। अगर मान लेते हैं शुरुआत से हमारा भेंट यहाँ शुरू में हुआ साइन से, तो इसको अगर आप t मानते हैं तो इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो साइन का अवकलन कॉस होता है। तो आप सोच रहे होंगे अच्छा सर यहाँ पर कॉस है, तो सुनिए ध्यान से, साइन के साथ ये बंधा हुआ है, ये कभी भी नहीं कट सकता है। ध्यान से सुनिए, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि अगर 1/x है और cos x है, तो क्या ये x कट सकता है? नहीं, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी कि भाई cos तो हो जाएगा लेकिन ये कट नहीं पाएगा। तो फिर क्या करें? तो फिर हम साइन देख रहे हैं, अच्छा साइन के साथ ये पूरा है, तो चलिए इसको देखते हैं मान करके कि अगर हम इसको t मान लेते हैं तो इसका हमको अवकलन करना पड़ेगा। तो cos का अवकलन माइनस साइन होता है। तो हम देख रहे हैं अच्छा यहाँ पर तो है माइनस, चलिए नहीं है कोई बात नहीं, माइनस हम साइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ साइन है और ये कट सकता है, तो क्यों ना इसी को आराम से ले लिया जाए। और ये भी फ़ायदा है कि ये हो जाएगा साइन t, तो साइन t हो जाएगा, तो हमारे लिए बहुत ही आसान देखने में क्वेश्चन लगेगा और हम आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो t मानने आना चाहिए। हम बार बार लेट लिख दे रहे हैं क्योंकि हमारा वही एक्सपीरियंस है लिखने का। माना t बराबर cos x, तो t मान लिया आपने, तो इसका अवकलन करिए, तो माइनस साइन x हो जाता है। ठीक है, अवकलन, तो यहाँ पर dx हो जाएगा। dx के स्थान पर क्या आप लिख सकते हैं, इसको अकेला करना पड़ेगा, तो ये पूरा का पूरा उधर जाएगा,
तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस जो है आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं होना है, समझ में आया। चलिए हमने यहाँ पर ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये dx हमको आगे जाकर काम आने वाला है। अब देखिए ध्यान से, अपने क्वेश्चन पर आ जाइए। इसको आपने कुछ नहीं माना है, इसको आपने कुछ भी नहीं माना है इसको। तो अपने क्वेश्चन को लिखते हैं, साइन x इंटू साइन, और यहाँ पर आपने क्या माना है, t माना है ना, t माना है, लिख दिया हमने। dx के स्थान पर क्या लिखना हमें, इसके बीच में मल्टीप्लाई आएगा, dt बाई माइनस साइन x, ठीक है। कोई दिक्कत है, चलिए ब्रैकेट के अंदर रख दिए। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। dx के स्थान पर आपने ये dt बटा माइनस साइन x रख दिया। अब भाई देखिए ये आराम से कट गया, यहाँ पर कितना बचा है अब, -1, यहाँ पर 1, समझ में आया, क्योंकि एक ही बार में ना कटेगा, सिंपल बात है। अब क्या करना है, ये माइनस को हो सके तो आप बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि वो डिस्टरबेंस करेगा। अब ये मत समझिए कि माइनस इसमें घटेगा, ऐसा वाला नहीं है, ये क्या है, गुना वाला माइनस है, गुना वाला माइनस। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस को हमने बाहर निकाल दिया। मैंने आपको बताया था ना कि माइनस आप इधर भी लिख सकते हैं, इधर इधर लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ बाहर निकाल दिया माइनस को। यहाँ पर क्या आया, माइनस साइन टी, और तो कोई कुछ नहीं बचा हुआ है, dt बचा हुआ है। ये माइनस को हमने बाहर निकाल दिया। चलिए अब बताइए, ये सवाल बना सकते हैं आप, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला तो यही है, लिखना क्या है यहाँ पर, साइन टी का समाकलन क्या होता है। अगर समाकलन आपको याद नहीं आ रहा है तो अवकलन अगर याद है तो आप आराम से समाकलन बना सकते हैं। साइन का अवकलन कितना होता है, कॉस होता है, ठीक है। तो कॉस अवकलन होता है, तो आप जानते हैं कि अवकलन का उल्टा होता है समाकलन। तो कॉस जब हुआ तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस। तो यहाँ पर माइनस पहले से मौजूद और एक और माइनस आ गया, माइनस कॉस टी प्लस सी। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। फिर ये माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, चलिए हो गया प्लस। अब टी के स्थान पर जो आपने लिया था कॉस एक्स, तो वो आप यहाँ पर रख दीजिए, समझ में आया। और फिर इसके बाद प्लस सी लिख दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे इसके बाद क्या करें सर, इसको मल्टीप्लाई कर दें। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना है, भूल से भी नहीं। कॉस कॉस आप सोच रहे होंगे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉस एक्स नहीं है। अगर एक्स रहता, यहाँ पर भी कॉस एक्स रहता, तब जाकर के ये कॉस स्क्वायर एक्स होता। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको इतना ही रखना है, कॉस के साथ कुछ ना कुछ रहता है ही। तो यहाँ पर ये एक्स के स्थान पर मान के चलिए कि क्या है, कॉस एक्स है। समझ में आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल 5वां नंबर लिख लेते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। आप क्लास 11th पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, वो फार्मूला इसमें मैच करेगा। देखिए एक फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस ए, यानी कि ये चीज़ बिल्कुल बराबर है, सही बात है, ठीक है। चलिए फार्मूला पर नहीं जाते हैं, अपना जो रिदम है, जिस तरह से हम लोग सवाल बना रहे हैं टी मानकर, वैसे पहले ट्राई करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये साइन है, इसके साथ ये क्या है, ए एक्स प्लस बी। अगर आप इसको टी मानते हैं, टी मानेंगे तो अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन करिएगा इसका, तो कॉस ए एक्स प्लस बी तो आएगा ही, और साथ में ए एक्स प्लस बी को भी तो अवकलन करेंगे, जो कि ए आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना मेरी बातों को, अवकलन करना तो जानते होंगे, तो ए आ जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के ए साइन, फिर इसके बाद ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। तो आप सोचिए कि अच्छा जी ये तो बड़ा ही आराम से कट जा रहा है, ठीक है कट जाएगा। तो फिर आगे जाकर के आप फंस सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप उस तरह से बना कर कोशिश करिए, हमने बनाया हुआ है, अगर अभी बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आप कोशिश करिए।
तो क्या टेक्निक है यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 5 में, वो ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिए कि ऊपर 2 रख देंगे और नीचे भी 2 रख देंगे अपने मन से। अब ये 2 कटेगा तो वापस से अपने स्थान पर ये आ जाएगा। 2 हम क्यों रख रहे हैं ऊपर, क्या मकसद है वो हम आपको समझाएंगे। पहले सवाल लिख लेते हैं, ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी। अभी भी अगर हम 2 काट दें तो वापस से अपने सवाल पर ही आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ 2 क्यों रखा है, आप जानते होंगे एक फार्मूला कि 2 साइन a इंटू कॉस ए, क्योंकि ये और ये क्या है, सेम टू सेम है। तो ये फार्मूला आप जानते होंगे, बहुत ही फेमस फार्मूला है कि साइन 2a होता है, ठीक है। 2 साइन a इंटू कॉस ए का बराबर कितना होता है, साइन 2a। ये फार्मूला आप लिख लीजिए। तो हम यहाँ पर वही फार्मूला लगाने वाले हैं। तो इसका मतलब कि अब ये हो जाएगा 2 साइन a जो है इंटू कॉस ए, अब ये क्या हो जाएगा, साइन 2a, यानी कि साइन 2 और a के स्थान पर ये पूरा का पूरा, यानी कि ब्रैकेट के अंदर ax प्लस b हम लिख देंगे। समझ में आया, साइन 2a, समझ में आया। और नीचे जो 2 है वो हम आराम से लिख दिए, ठीक है। चलिए, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि सवाल जो है बहुत ही आसान तरह से हो जाएगा। अगर आप वैसे बनाते, अगर आप इसको ले लेते तो ऑब्वियसली सी बात है कॉस आता, कटता भी, लेकिन ये अपना एक छाप छोड़ देता, ax प्लस बी जो है वो अपना एक छाप छोड़ देता। फिर आगे जा करके जब आप इसको करते तो आप फंस जाते। आप बना कर देखिए, खुद से कोशिश करना चाहिए, इससे क्या होगा कि आपके दिमाग का एबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। तो अब क्या बात आता है, अब देखना है आपको कि किसको टी माना जाए। अब ये सवाल बहुत ही आसान हो चुका है, क्यों, ये 1/2 आराम से बाहर निकल सकता है, ठीक है। और अगर आप इसको टी मान लेते हैं तो हमको कोई हर्ज नहीं होगा, क्यों। अब देखिए, ये जो आप ax प्लस बी है, इसको आप देख के डरिए मत, ये किस तरह का है। ये हो सकता है ऐसा 2x प्लस, चलिए 4 मान लेते हैं, ऐसा हो सकता है 2x प्लस 8 भी हो सकता है, ठीक है। ये ऐसा हमने क्यों बताया आपको, क्योंकि अगर आपको इसको अवकलन करना होगा तो बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। 2x का अवकलन 2 हो जाएगा, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 2 आ रहा है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से ax का अवकलन a हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, तो यहाँ से a निकल पा रहा है, समझ गए। तो चलिए हम बनाते हैं। तो माना t बराबर ax प्लस b, तो दोनों तरफ आप अवकलन करिए, यहाँ पर a आ जाएगा, यहाँ पर 0, तो 0 लिखना जरूरी है। चलिए अब डायरेक्ट लिख देते हैं dx, तो a उधर भेजिए, तो dt बाई a आ गया, ठीक है। अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसा करते हैं, 1/2 को बाहर पहले करते हैं, साइन 2t, क्योंकि ये आपने t मान लिया, कोई दिक्कत। और dx यहाँ छूट गया था, dx के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, dt बाई a, dt बाई a, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब ये a को भी हम बाहर कर सकते हैं। ये a क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, जैसे 2 भी हो सकता है, 5, 10, 11 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो प्राकृतिक संख्या रहेगा, ठीक है। तो a को भी, जैसे ये क्या है, प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या, ये आपस में गुना हो जाएगा, तो इस तरह से 1/2a साइन 2t dt। शायद आपको याद होगा, आपने ऐसा सवाल बनाया है, प्रश्नावली 7.1 में पहला सवाल है, साइन 2x का अवकलन करिए dx के रिस्पेक्ट में। बस यहाँ पर क्या है, 2t है, तो क्या आप बना सकते हैं, बना सकते हैं। साइन का अवकलन कितना होता है, कॉस होता है, तो उल्टा होता है ना, अवकलन का उल्टा समाकलन, तो कॉस होता है ना, तो कॉस का उल्टा माइनस, तो यानी कि माइनस कॉस 2t, और 2t भी तो होगा, तो 2t
कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। आपको मालूम है ना, हमने बताया भी था 2t नीचे चला, 2t का क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, याद है ना प्रश्नावली 7.1 में हमने पढ़ाया था आपको। तो अब ये 2 इसमें जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4a, यानी कि माइनस को भी आप बाहर निकाल दीजिए, cos 2t प्लस c। अब t के स्थान पर आप रख दीजिए, t को हमने क्या माना है ax प्लस b, ये बन गया हमारा सवाल। समझ में आया? यहां पर आपको क्या करना था, ये फॉर्मूला लगाना था और ऐसा बनाना था, ठीक है। और बनाइए, 2-3 तरह से ये बन सकता है, अपने एबिलिटी को बढ़ाइए, ठीक है, बनाइए 2-3 बार बनाइए, आपके दिमाग में आ जाएगा। अगला सवाल बनाते हैं, 6ठा नंबर, इजी है ये तो, और इजी है। √ax प्लस b का समाकलन करिए x के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर t मानने लायक कोई नहीं है, एक ही है, तो इसी को मान लीजिए आप। तो ये √ को नहीं मानेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो है यानी कि ये सिर्फ उसको मान लेते हैं। तो लेट t इज इक्वल टू ax प्लस b, और इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ a हो जाएगा ओनली, और ये a उधर जाएगा तो dt बाई a। ये आसान सवाल है, इसमें कोई झंझट नहीं था। अब अपने क्वेश्चन पर आइए, √ को हमने कुछ नहीं माना है, इसके अंदर को माना है t, लिख दिया हमने, और dx के स्थान पर dt बाई a, यानी कि 1/a को हमने बाहर निकाल दिया। समझ पा रहे हैं, 1/a को हमने बाहर निकाल दिया शॉर्टकट में, ये हमारा dt। अब √t का समाकलन हम लोग को मालूम नहीं है, तो इसको कैसे हम बनाएंगे, देखिए ध्यान से, 1/a लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि √ को हटा देंगे। तो √ को जैसे ही हटाइएगा तो मालूम है ना कि उसका पावर 1/2 हो जाता है, ठीक है, 1/2 हो जाता है। अब हम बेसिक फॉर्मूला जो है हमारा समाकलन का, वो हम लगा देंगे यहाँ। तो समाकलन अब करिए, इसके बीच में अब गुना हो जाएगा, तो t का पावर है यानी कि घात है 1/2, तो जैसे ही आप समाकलन करिएगा तो +1 हो जाएगा, नीचे भी वही हो जाएगा 1/2 + 1, जानते हैं ना। अब आप इसको जोड़ दीजिए, तो 1/2 + 1 कितना होता है, 3/2। आपने ऐड किया होगा 7.1 में, सीखा भी होगा, तो 3/2 हो जाता है, और यहाँ पर भी 3/2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस c। अब ध्यान दीजिए, ये 3/2 को हम ऊपर भेजेंगे, तो आपको मालूम है ना कि जैसे ही ऊपर भेजिएगा तो उल्टा हो जाएगा, 3 जो है वो नीचे चला जाएगा, 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यानी कि एकदम उल्टा, 3/2 का उल्टा 2/3 होता है, तो ये 2/3 हो जाएगा, t की घात 3/2 प्लस c। इसको गुना करिए तो 1/3a, ठीक है, यहाँ पर 2 भी तो था, तो 2 हो जाएगा ना। t का जो मान है वो ax प्लस b है, तो लिख देते हैं ax प्लस b, इसकी घात 3/2 प्लस c, बन गया। समझ गए, आसान सवाल था ये। अगला सवाल 7वां नंबर, x गुना √x प्लस 2, x गुना √x प्लस 2 का समाकलन। अब देखिए x को अगर आप मानते हैं t तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका अवकलन 1 होता है, तो दिख नहीं रहा है कहीं। x प्लस 2 को करिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि इसको भी मान रहे हैं और इसको भी मान रहे हैं, तो उसका रिजल्ट जो है वो 1 ही आ रहा है, तो फिर क्या करें हम, दोनों में से किसको माने। तो देखिए भीड़ कहाँ है, भीड़ यहाँ है, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। अगर इसको कोई एक छोटा सा बच्चा जैसा छोटा सा चीज़ बना दिया जाए तो ये हमारे लिए आसान होगा, इसको हम करेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है,
तो हम देख पा रहे हैं कि इसको अगर मान लेंगे, ये हम क्या कर दिए, इसको हम मान लेंगे t, तो हमारे लिए फ़ायदा है क्योंकि ये ज़्यादा है, यहाँ पर कम हो जाएगा फिर, और ये सवाल बड़ा ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। देखिए, माना t बराबर x+2 अंदर का, ठीक है, रूट के अंदर का। अब दोनों तरफ आपने अवकलन किया तो इधर 1 हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ dt के बराबर dx है। ठीक है, अपने सवाल पर आइए, समाकलन, ठीक है, इसको आपने कुछ नहीं माना है, x है, यहाँ पर इसको आपने मान लिया है फ्रूट t, dt के बराबर dx लिखा जा सकता है, तो हम यहाँ लिख दिए। चलिए अब क्या करें, क्या ये सवाल बन सकता है? नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि यहाँ पर x भी है, रूट t भी है। तो सिस्टम क्या कहता है, नियम क्या कहता है कि पूरा t होना चाहिए, तभी आप इन सवालों को हिला सकते हैं, आगे बढ़ा सकते, बना सकते हैं। एक जगह भी x रहेगा, तेल पानी के जैसा काम करेगा, तो ये सवाल बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ t के रिस्पेक्ट में हमको हल करना है, तो इसको भी t बनना पड़ेगा, इसको भी t बनना पड़ेगा। तो क्या है ऑप्शन, कैसे ये t बन सकता है? तो यहाँ पर हमको जाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमको जाना पड़ेगा। यहाँ पर बोल रहा है कि x+2 के बराबर t है या फिर t के बराबर x+2 है। तो हम चलिए ऐसे लिख लेते हैं इसको। कैसे लिख लिए? इसको ऐसे घुमा दिए, ठीक है, कान इधर से खींचे चाहे कान इधर से खींचे, बात बराबर है। समझ में आया? तो आपने ऐसा किया, तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ कि हम x का जो मान है t के रूप में निकालेंगे, यानी कि इसको अकेला करेंगे तो t उधर है, इधर उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इसका मतलब x का जो मान है वो t-2 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे t-2, लिख दिया, एकदम अच्छे तरीके से लिख दिया। इसके बीच में क्या है? गुना है। तो इसी तरह से आपको भी लिखना है ताकि लगना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ। ब्रैकेट का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए अच्छे तरीके से लिखिए। लिख दिया मैंने t-2, फिर √t dt। ठीक है, अब क्या करें? पूरा t हो गया है और 2 है तो वो तो अपना ही आदमी है। अब क्या करना है कि ये √t से हम इसमें गुना कर देते हैं, आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो चलिए गुना कर देते हैं, अभी समाकलन नहीं कर रहे हैं। तो इसमें गुना करिएगा तो t√t हो जाएगा और इसमें 2√t हो जाएगा। तो दोनों में dt लगेगा, तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर ही लिखिए। लगना चाहिए कि dt इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। अब बांटिए इसको, तो बांटेंगे तो ये हो जाएगा t√t dt माइनस, और 2 को बाहर लिख लेते हैं, √t dt। ऐसा हो गया। अब कैसे बनाए? बन सकता है, हमने सीखा है पहले भी, √t को हटाना पड़ेगा, यानी कि रूट को हटाना होगा। ठीक है, तो कैसे करिएगा? इसके बीच में है गुना, तो रूट को हम जैसे ही हटाएंगे तो इसका पावर हो जाएगा 1/2 dt। ठीक है, और कुछ इस तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा, t का जो पावर है या घात है वो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसका भी छुपा हुआ है 1 होता है। तो आप जानते हैं ना, दोनों सेम टू सेम है, तो जब भी गुना होता है तो इसका पावर जो है, घात जो है, वो क्या होता है? जुटता है आपस में। जानते हैं ना ये नियम? तो चलिए इसको गुना करते हैं और इसके घातों को जोड़ते हैं। जोड़ दिया मैंने, और इसको अब भी हम चाहें तो समाकलन करना शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन चलिए दोनों को साथ में करेंगे। इसको लेकिन अब करना चाहिए था क्योंकि ये टाइम पास कर रहा है बहुत ज़्यादा। अब इसको जोड़िए तो 3/2 हो जाएगा dt। हम चाहेंगे तो ये 2-3 स्टेप जो हम लोग खींचे, चाहते तो ये पहले ही हल हो जाता, लेकिन समझिए, ध्यान से समझ जाइएगा तो आगे दिक्कत नहीं होगा। अब समाकलन करना शुरू करते हैं। तो 3/2 + 1, नीचे भी 3/2 + 1। ठीक है, ये प्लस है, और यहाँ पर भी समाकलन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसमें हमको ऐड करने में दिक्कत नहीं होगा, यहाँ देख लेते हैं 3/2 + 1 कितना होता है जी?
इधर जोड़ लेते हैं। 3/2 + 1 कितना होता है? 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा एक बार में, यानी कि 3, 2 बार में यानी कि 2 × 1 2, यानी कि 5/2। समझ में आया? तो t का पावर 5/2, नीचे भी 5/2 माइनस यहां पर 3/2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस c। चलिए ये हमारा सवाल बन चुका है। 5/2 नीचे है, ऊपर भेजेंगे तो उल्टा हो जाएगा 2/5, और 2 पहले से मौजूद, ये 3/2 जाने जा रहा है, मतलब जा रहा है, तो 3/2 का उल्टा 2/3। समझ गए? t का जो मान है वो रख दीजिए। अब t का मान कितना है जी? x + 2 है। समझ गए? x + 2 रखा हमने और इसकी घात 5/2 कर दिया, 2 दूनी के 4, और t का जो है वो x + 2 की घात 3/2 + c, ये हमारा बन चुका है। समझ गए? आगे बढ़े। कितना आसान सवाल है, बस t मानने आना चाहिए, फिर तो ये एकदम आसान हो जाएगा। अब 8वां नंबर सवाल देखिए। x गुना √1 + 2x², समाकलन करना। ये देखिए थोड़ा अलग हो गया, लेकिन ये समाकलन का ही चिन्ह है। कैसे बनाए? सबसे पहले हम ध्यान देंगे t किसको माना जाए। देखिए इसको मानिएगा, ये क्या हम कर दे रहे हैं बार बार, तो 1 आएगा, कोई फ़ायदा नहीं, तो इसी को मानना होगा। इसके पहले भी ऐसे ही हम लोग माने थे, तो चुपचाप शांति से आराम से मानते हैं। माना t बराबर 1 + 2x², और दोनों तरफ इसका अवकलन कर देंगे, इसका 0 हो जाएगा, और ये 2 आगे आएगा तो 4, और 1 घट गया, यानी कि 4x हो गया। ठीक है, और कुल मिला करके हमारे पास यहाँ 4x dx आया, जो कि dx का मान निकालना जरूरी है। 4x को उधर भेजिए तो ये नीचे चला जाएगा। समझ गए? चलिए अपने सवाल पर आ जाते हैं। समाकलन, इसको हमने कुछ नहीं माना है, लिख देते हैं x। इसके अंदर माना है हमने t, लिख दीजिए। dx के स्थान पर लिखना है dt/4x। तो ये x मजे से कट गया, खत्म, और 1/4 यहाँ बचा हुआ है, तो क्यों ना उसको बाहर निकाल दिया जाए। हलवा जैसा सवाल हो गया अब तो। ये समझ पा रहे हैं? हलवा जैसा नहीं हो गया ये सवाल। अब इसको बनाने में कितना हमको मेहनत लगेगा? कुछ भी नहीं। तो रूट से बाहर निकालिए, तो t की घात 1/2 dt। अब हम समाकलन कर देते हैं, तो हम इसको क्यों लिख रहे हैं, समाकलन कर देते हैं, तो उसमें पावर में 1 ऐड हो जाएगा, नीचे भी वही हो जाएगा, हो गया, कहानी खत्म। अब है कि इसमें ऐड करिए, तो t की घात 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस c। ठीक है, अब 3/2 को ऊपर भेजिए तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12, यानी कि 2, देखिए ये काट सकता है आराम से, चलिए यहीं काट देते हैं, 1/6। समझ पा रहे हैं ना? 2 से इसको विभाजित कर दिया मैंने 6 बार में। आया समझ में? चलिए ये t का जो है हमने माना है 1 + 2x², उसको तो एकदम आराम से लिखिए, 1 + 2x², और इसकी घात जो है वो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बन चुका है सवाल। 1/6 1 + 2x² प्लस c। चलिए बन गया। आगे बढ़े, बहुत ही आसान सवाल है। अगला सवाल कहता है कि 9वां नंबर में जो भी है लिख लेते हैं। 9वां नंबर में कहता है कि समाकलन करिए 4x + 2, जो कि ब्रैकेट के अंदर है, और इनके बीच में क्या है, गुना है, x² + x + 1। अब यहाँ पर देखना है कि t किसको माना जाए।
हमारा भेद यहाँ इससे होता है। t अगर मानेंगे तो अवकलन करना पड़ेगा, तो 4x का अवकलन 4 हो जाएगा, इसका 0। तो कुल मिलाकर के यहाँ से हमारा मान निकल पा रहा है 4। तो देख पा रहे हैं 4 कहीं नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब इधर देखिए, इसका अवकलन करेंगे तो 2x आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, इसका 0। यहाँ से निकल पा रहा है 2x प्लस 1। समझ पा रहे हैं, 2x प्लस 1। तो आप बोलिएगा सर कहीं 2x प्लस 1 नहीं है। है, बिल्कुल है 2x प्लस 1। ध्यान दीजिए, सोचिए, अगर इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, बाहर निकाल लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 1। समझ पा रहे हैं, 2 से विभाजित कर देते हैं दोनों को तो 2x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं ना किसको t मानने में फ़ायदा है। हम देख रहे हैं कि इसको अगर मानेंगे तो कुछ उम्मीद दिख रहा है। तो चलिए उम्मीद को कायम करते हैं। तो माना t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसको अवकलन किया जाए तो 2x हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इधर 0, कहानी खत्म। इधर dx, ये उधर चुपचाप भेज दीजिए तो नीचे चला जाएगा, 2x प्लस 1 dx। समझ पाए? चलिए अब देखिए आगे अपने सवालों पर आते हैं। हमने 4x प्लस 2 को कुछ भी नहीं माना है तो लिख देते हैं वैसे ही। इसको हमने माना है तो रूट t dt, तो dt बराबर बटा 2x प्लस 1। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, जैसा कि हमने प्लानिंग किया था उसी के अनुसार चलते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अपने मन से ही 2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1 हो जाएगा ना। 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 4x हो जाएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? अब इसके बीच में गुना, इसके बीच में भी है गुना, तो इसलिए देते चलिए साथ में। ये भीड़ में आपको भुलाना नहीं है। 2x प्लस 1 इसको भी आप ब्रैकेट में ही लिखिए, ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट में ही था पहले भी। ब्रैकेट में देने से आपको समझ में आता है कि हमारा सवाल किस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो क्या अब ये कट सकता है? बिल्कुल, एक इकट्ठा कट सकता है आराम से, क्योंकि गुना है इनके बीच में, गुना है तो ये आराम से कट सकता है। अब हमारे पास क्या आया, ये 2 बाहर निकल सकता है, निकल गया। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, मात्र 1 बचा है और रूट t बचा है यहाँ, और dt ये चला गया साथ में ही। तो अब देखिए ये भीड़ भाड़ वाला जो सवाल है कितना आसान हो चुका है। ठीक है, क्या आप भी नहीं बना सकते हैं? इसको बना सकते हैं, हमें उम्मीद है कि आप बना सकते हैं। तो इसको रूट से उबारिए तो पावर 1/2 हो जाएगा। अब इसको हम समाकलन कर देते हैं, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, इसके बीच में क्या है, गुना है। इसको जब जोड़िएगा तो 3/2 आता है, जानते ही होंगे, इतना ये यूज होता है कि दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है ना। अब ये 3/2 को ऊपर आप भेज दीजिए तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4/3। कितना आसान है ना। t मानने आना चाहिए और सवाल अच्छे से बन जाएगा। t का जो मान है वो हमने शुरुआत में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माना था, तो चलिए आराम से रख देते हैं वहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की घात 3/2 बन गया ना। कितना आसान था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 10वां नंबर, देखते हैं। 10वां नंबर में कहता है कि 1/x माइनस अंडर रूट एक्स को आप समाकलन करिए। 1/x माइनस अंडर रूट एक्स समाकलन करना है, कैसे करें? u बटा भी तरह का आ गया, इसको मानने से कोई फायदा नहीं है, 0 आ जाएगा उसका अवकलन। अब यहाँ पर आता है भाई किसको माना जाए, किस तरह से? तो सिंपल बात है, आपको क्या करना है कि इसके अंदर अंडर रूट छुपा हुआ है। कैसे? आपको मालूम है ना
कि अगर अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स करते हैं तो वो बन जाता है एक्स। तो इसका मतलब इस एक्स के अंदर दो गो अंडर रूट एक्स छुपा हुआ है। तो उससे क्या होगा कि हम अंडर रूट एक्स इधर भी है ना, इधर भी है, बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए देखिए कैसे। ये पहले हम कर लेते हैं इस तरह से। बिल्कुल ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये अंडर रूट एक्स बाहर निकाल दिया जाए कॉमन। तो यहां पर क्या लिखें, अंडर रूट एक्स ही लिखना पड़ेगा क्योंकि एक अंडर रूट एक्स यहां जिंदा है। अब दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो एक्स आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहां पर एक लिखना होगा। चलिए कर दिया हमने। अब क्या करें, इसको अगर आप टी मानते हैं तो अवकलन करिएगा। जानते हैं ना रूट एक्स का अवकलन क्या आता है, 1/2 रूट एक्स आता है। तो क्या कहीं आपको दिख रहा है 1/2 रूट एक्स? अब यहां देखिए ध्यान से, रूट एक्स दिख रहा है हमको, 2 नहीं दिख रहा है। अब यहां देखिए ध्यान से, इसको अगर अवकलन करते हैं तो इसका भी 1/2 रूट एक्स आएगा और इसका 0 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों यानी कि इनको भी और इनको भी टी अगर मान रहे हैं तो 1/2 रूट एक्स आ रहा है। तो क्यों ना हम उनको माने जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ है, ताकि हमारा सवाल एकदम आसान तरीके से बने। तो आप सोच रहे होंगे कि 1/2 रूट एक्स आएगा तो हमको क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा हो सकता है क्या कि देखिए 1/2 जो है तो वो तो बाहर निकल जाएगा और बचा रूट एक्स जो कि इसको काट देगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, तभी आपको शायद समझ में आएगा। तो माना t बराबर रूट एक्स माइनस 1, समझ गए। आप इसको भी मानते तो वही चीज़ आता, इसको ही मानेंगे तो वही चीज़ आएगा, लेकिन हम सबसे ज़्यादा उसी को मान रहे हैं जिसमें भीड़ है, इसमें सबसे ज़्यादा है इसलिए। तो इसका अवकलन करिए तो 1/2 रूट एक्स, इसका 0। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या आया, 1/2 रूट एक्स डी एक्स। डी एक्स का मान कितना होगा इसको अकेला करना पड़ेगा, तो ये उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 2 रूट एक्स डी टी के बराबर डी एक्स। समझ गए? अपने सवाल पर आ जाइए। इसको कुछ नहीं माना हमने, 1/रूट एक्स लिख दिया इसके अंदर, यानी कि इसको माना है टी, लिख दिया हमने। समझ गए? अब बात आता है dx के स्थान पर क्या लिखना है, 2 रूट एक्स डी टी गुना 2 रूट एक्स डी टी। अब बताइए कितना आसान है, जो हमारा मकसद था वो सफल हो चुका है। आया समझ में? बहुत ही आसान है। 2 रूट एक्स लिख दिया हमने यहाँ पर और रूट एक्स खत्म हो गया। अब क्या आया, 1/t और 2 को आप ऐसा करिए बाहर निकाल दीजिए dt। अब बताइए क्या ये सवाल बन सकता है? आपने पहला नंबर यानी कि इस प्रश्नावली के पहला नंबर में भी देखा था कि 1/t आया था और 1/t का समाकलन log t होता है, ठीक है। तो log t के जगह पर जो आपने लिया था वो आप वापस कर दीजिए, रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। ये हमारा सवाल कंप्लीटेड। कितना आसान था। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर 11, x/√x प्लस 4। और यहाँ पर एक हिदायत दिया गया है कि x जो है ना वो 0 से बड़ा है, हो सकता है 0.1, 0.2, 1, 2, 3, 4। समझ गए? ये इसलिए ऐसा बताया जाता है ताकि आप समझिए कि भाई अगर यहाँ 0 रहता तो ये कहानी ख़त्म हो जाता, 0 कुछ भी रहेगा तो वो 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर बताया गया ऐसा, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना कि बिना मतलब का मेहनत करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, तो इसलिए ये बताया गया है अगर यहाँ 0 रहता तो ये कहानी ख़त्म हो जाता, 0 आ जाता डायरेक्ट, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ x जो है वो 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है इसका मतलब। 11 नंबर में x/√x प्लस 4।
इसको मानने में तो कोई फ़ायदा नहीं है, टी मानेंगे 1 आएगा, और यहाँ देखिए इसको भी मानेंगे तो 1 ही आएगा। तो दोनों में से किसको माना जाए? इसको माना जाए। क्यों माना जाए? क्योंकि इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा है और ये आसान हो जाएगा हमारे लिए, एक छोटा सा टी बन करके। तो माना टी बराबर x+4 और अवकलन कीजिए, इसका 1 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि dt बराबर dx आ गया है। ठीक है, तो पेन थोड़ा सा गड़बड़, बदल लेते हैं। dt बराबर dx। वापस से क्वेश्चन पर आ जाइए। x को हमने कुछ नहीं माना, इसके अंदर माना है t, और dt बराबर dx कह दिया गया है कि आप लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। अब बात आता है यहाँ पर x है, क्या करें? अब फंस चुके, तो उसी तरह से हम यहाँ पर भी जाएंगे, इससे मदद लेंगे कि भाई देखिए x+4 के बराबर तो t है ना, इसको ऐसे घुमाइएगा तो हो जाएगा। तो पूरा सवाल हमको t में बदलना पड़ेगा, तभी ये सवाल हिल सकता है, बन सकता है। ठीक है, तो x का मान निकाल दीजिए t के फॉर्मेट में, तो इसको उधर भेज दीजिए, ये हो गया आपका। यानी कि x के जगह पर आप t-4 रख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या करें? अब तो हम चाहेंगे तो बांटवारा कर सकते हैं, बांटना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो आप ऐसा करिए, इसको बांटिए, तो t/√t। ठीक है, माइनस यहाँ पर इसको आप dt दे दीजिए, जब बांट रहे हैं तो dt दे दीजिए, और ये इस तरह से हो गया। 4 को आप ऐसा करिए बाहर निकाल दीजिए। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? 4 जो है ना हमने बाहर निकाल दिया, और यहाँ पर 1 रहेगा। 4 से फिर गुना करेंगे तो 4 ही रहेगा। आया समझ में? हमने इसको बांटा, तो जब बांटेंगे तो √t इनके साथ भी जाएगा, इनके साथ भी जाएगा, जो कि चला गया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये कट जाएगा ना। क्यों कटेगा? इसके अंदर √t 2 गो है, तो ए वो कट जाएगा। चलिए दिखाते हैं हम आपको कैसे कट रहा है। √t गुना √t का मतलब होता है t, और इधर है √t। अब ऐसा करिए, इसको भी साथ में बनाते चलिए कि क्या क्या करना है। पहले तो इसको अंडर रूट से हटाइए, तो t का पावर 1/2 हो जाएगा। ये एक √t कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको भी √t से हटाइए, तो t का पावर 1/2 हो जाएगा। dt लिखना भूल गए, आप मत भूलिएगा। ठीक है ना। अब इसको ऊपर भेजिए, ऊपर भेजेंगे तो इसका पावर जो भी था, जैसे यहाँ प्लस में था तो उसका उल्टा यानी कि नेगेटिव में हो जाएगा। ऊपर भेजे। ऊपर क्यों भेजे? क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि 1/√t का समाकलन बताता हो, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ा? ऊपर भेजना पड़ा, ताकि हम बेसिक फार्मूला लगा करके इसको हल कर सके। समझ में आया? चलिए अब देखिए क्या करते हैं। अब हम लोग आराम से समाकलन करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो समाकलन करेंगे तो जो भी इसका पावर है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, और जो भी यहाँ हो रहा होता है वो यहाँ नीचे भी होता है। समाकलन कर दिया हमने, नीचे भी -1/2 + 1 + c। समाकलन करेंगे तो +c लिखना जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा पक चुके हैं। 1/2 + 1 जोड़ जोड़ के हम लोग को मालूम है कि 3/2 ही आता है। ठीक है, तो 3/2 चलिए लिख देते हैं, नीचे भी 3/2 लिख दिए। और यहाँ कॉमन सेंस लगेगा क्या? आप ही सोचिए कि 1 में से आधा घटा दीजिएगा तो आधा होता है। ठीक है ना। घटाने का यहाँ बात इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ही ना होगा। ठीक है, तो घटा दीजिए, तो आधा बोले तो 1/2, नीचे भी 1/2 + c। समझ में आ रहा है? कितना आसान है। घटा दिया हमने, और फिर ये 3/2 को ऊपर भेजिएगा तो उल्टा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। t का जो भी वैल्यू है वो आप रख दीजिए। अब यहाँ पर x+4 है ना, तो x+4 का पावर 3/2,
1/2 को ऊपर भेजिए तो ये हो जाएगा 2/1। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? t का पावर 1/2, तो t का जो भी वैल्यू आप लिख दीजिए यहाँ पर, क्यों टाइम वेस्ट करिएगा। x+4 का पावर 1/2 प्लस c। समझ गए? अब इनको गुना कर दीजिए, हो गया, हमारा बन चुका है सवाल। 4 2 जा 8, ठीक है। और x+4 का पावर 1/2 प्लस c बन गया। कितना आसान था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 12th नंबर सवाल। 12th नंबर, ध्यान दीजिए। 12th नंबर थोड़ा सा अलग है, मतलब कि डरा नहीं रहे हैं, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा अलग है, हल्का। क्या अलग है देखिए। चलिए ये हमारा सवाल है, जो भी है एनसीईआरटी में वो हमने लिख दिया यहाँ। चलिए यही था। टी किसको माना जाए? अब आप बोलिए कि यहाँ सर इनको माना जाए क्योंकि इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा है। नहीं नहीं, देखिए पहले सोचिए, पहले विचार करिए। x³ - 1 है, इसको अगर हम अवकलन करेंगे तो 3x² आ जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ से क्या निकला हमारा 3x²। नोट करिएगा 3x² आया है। अब यहाँ पर आप करिएगा तो क्या आ जाएगा, 5x का घात जो है वो 4 आ जाएगा इसका अवकलन करने के बाद, ठीक है। मान लीजिए इसको आप अवकलन कर दिए, 5x की घात 4 आ गया, तो ये x की घात 4 किसको काट पाएगा? इधर किसी को काट पाएगा? तो आप बोलिएगा इसको काट देगा। नहीं नहीं, ये एक घर में पैक है, तो इसको अगर काटेगा तो ये भी चिल्लाने लगेगा कि हमको भी काटिए, ठीक है। तो ये नहीं कट सकता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भलाई ये है कि आप इसको जो है ना t मानिए, क्योंकि यहाँ पर अवकलन करने के बाद 3x² आता है, तो x² इसको कुछ ना कुछ तो नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है। तो फिर आप बोलिएगा कि सर ये पूरे तरीके से तो कटा नहीं, x² इसको काटेगा तो फिर x की घात 3 बच जाएगा, तो x की घात 3 बचेगा, तो फिर उससे उपाय है, उपाय ये है कि यहाँ से आपका कुछ निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी x की घात 3 है। चलिए बनाते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना इसी को कि भाई t बराबर x³ - 1 लिख लिए। चलिए अवकलन कर दीजिए दोनों तरफ, इसका हो जाएगा 3 आगे आएगा, 1 पावर कम, यानी कि ये 0 हो गया, लिखना जरूरी नहीं है। अब dx का मान निकाल दीजिए, उधर भेजिए, नीचे चला जाएगा, dt बटा 3x² dx। चलिए हो गया। वापस से सवाल पर आ जाते हैं। हमने इसको कुछ माना है t लिख देते हैं। इसकी घात को हमने कुछ नहीं माना है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा 1/3, कोई दिक्कत। इसको आपने कुछ भी नहीं माना है, लिख दिया हमने x की घात 5। dx को आपने क्या माना, dt। सब के बीच में ये डॉट डॉट हम लिख रहे हैं, ये क्या है, गुना को दर्शाता है, तो ये 3x² हो गया। चलिए समझ में आया। अब यहाँ से ये x² ये कट गया, इसके पास 5 गो x है, इसके पास 2 गो x है, तो कुछ ना कुछ नुकसान पहुँचाया। बचा कितना, 5 में से 2 घटाइएगा तो 3, यानी कि 2 गो नुकसान इसको पहुँचा दिया। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? चलिए तो फिर अब क्या करें, तो देख पा रहे हैं कि ये तो हमारा बन जाए, क्योंकि dt के रिस्पेक्ट में t है, ये हमारा हल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर x³ आकर भाड़ दिया। अब यहाँ पर हम कैसे सवाल को बनाए, इसको भी t में बनना पड़ेगा, तभी बन सकता है सवाल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मदद लेने जाएंगे, यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे मदद लीजिएगा, देखिए ध्यान से। हम यहाँ पर ऐसे लाइन रफ में आपको समझाते हैं कि भाई साहब x³ - 1 के बराबर t होता है, बिल्कुल। हमें चाहिए x की घात 3 का मान, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो -1 को उधर भेजिए तो +1 हो जाएगा, यानी कि t+1 हम यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो अब बन जाएगा ये सवाल, बहुत ही आसान हो गया। अब तो टेक्निक ही तो मेन चीज़ होता है, फिर तो आसान हो जाता है सवाल। तो इसको आप ब्रैकेट में रखिएगा, ये नहीं कि t+1 शांति से ऐसे लिख दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर, ताकि लगना चाहिए कि इसके बीच में क्या गुना चल रहा है,
समझ में आया? ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, जहाँ जहाँ ब्रैकेट दे रहे हैं उसी के हिसाब से लिखिए। अगर आप ब्रैकेट नहीं लिखिएगा तो आपका नज़रिया बदल जाएगा। आप सोचिएगा कि अच्छा ये प्लस आकर के अलग इसको सेपरेट कर दिया, इधर सेपरेट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इधर, यहाँ एक्स स्क्वायर तो खत्म हो चुका है, 1/3 बचा है, तो हम 1/3 को आगे भेज देते हैं। चलो भाई भीड़ खाली करो। ठीक है, यहाँ पर dt हमने लिख दिया। अब देखिए ये क्या करेगा, आपस में गुना कर देगा, तो गुना करके ये क्वेश्चन को बहुत ही आसान कर देगा। तो इसको जब गुना करेंगे तो इसका जो भी पावर है, घात है, वो आपस में जुड़ेगा। इसमें यहाँ पर कितना 1 है, तो जब जोड़िएगा गुना करिएगा तो इसका पावर जुट जाएगा, और इसमें सेम टू सेम यानी कि t की घात 1/3, और दोनों में dt अब भी शामिल है। समझ गए? अब आप ऐसा करिए कि दोनों को आराम से जोड़ दीजिए। तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, 1/3 + 1 कितना होता है, ये यूज नहीं होता है, इसलिए हमको यहाँ ऐड करना पड़ेगा। तो 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 से 3 में विभाजित करिए एक बार में, 1 × 1 1, 3 बार में 3 × 3 3, यानी कि 4/3 आ गया। ठीक है, अब क्या करें, अब ऐसा करिए कि दोनों को विभाजित कर दीजिए, दोनों को विभाजित कर दीजिए। ठीक है, तो विभाजित करिएगा तो 1/3 जो है इनके साथ भी जाएगा, इनके साथ भी जाएगा, और dt इनके साथ भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर t की घात 4/3 हो गया dt, और यहाँ पर भी 1/3 इनको भी दे दिए, t की घात 1/3 dt। समझ पा रहे हैं? अब क्या करें, समाकलन कर देते हैं। तो 4/3 में 1 जोड़ दिए, जो भी यहाँ है वो चीज़ यहाँ हर में भी हो जाएगा। ठीक है, इसका भी समाकलन 1/3 जोड़ 1, 1/3 जोड़ 1। ठीक है, चार बटा 3 जोड़ 1 कितना होता है, 3 3 कैल्शियम 3, एक बार में यानी कि 4, 3 बार में 3, 7/3 होता है। तो 1/3 पहले से मौजूद, बीच में है गुना, तो t की घात 7/3, यहाँ पर भी 7/3। अब देखिए यहाँ पर अभी हम लोग थोड़ी देर पहले 1/3 जोड़ 1 किए थे ना, इसका क्या आया था, 4/3 आया था। तो हम लिख लेते हैं 4/3, नीचे भी हो जाएगा 4/3 प्लस c। अब क्या करें, आराम से एकदम ध्यान से 7 मतलब कि 60/3 जो है ना वो ऊपर भेज देंगे। तो ऊपर भेजिएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3/7 हो जाएगा, t की घात 7/3। ठीक है, 4/3 का क्या हो जाएगा, 3/4 बन गया हमारा सवाल। 3 3 कट गया, बचा 1/7, यहाँ पर भी 3 3 कट गया। तो t जो हमने माना था वो इसको वापस से लौटा दीजिए, x³ - 1 है ना, x³ - 1 की घात 7/3, और यहाँ पर 1/4 है, इसमें भी x³ - 1 की घात 4/3 जोड़ c। समझ में आया? तो ये हमारा इस तरह से सवाल कंप्लीटेड हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस चैप्टर का यानी कि इस प्रश्नावली का आगे का जो सवाल है 13 से लेकर के आगे तक का, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम जी। ठीक है।